हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं NCERT क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 3.6 के 2 के 1 नंबर क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन आपको हमेशा लमसम कहा जाए तो प्रत्येक वर्ष एग्जाम में आते रहता है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत भी भी है। तो चलिए इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। और देखिए सबसे पहले जो है होता है माना मानी वाली चीज़, वो हम आपको माना मानी कर दिए हैं टाइम को कम करने के लिए। अगर टाइम कम चलेगा तो क्या दिक्कत है ना। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग हल करना स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे ध्यान से। जो बच्चा ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा ना, वो जिंदगी भर भटकते रहेगा। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, समझ में नहीं आ रहा है ना। तो आपको ध्यान से सुनना है और आप जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है कि ऋतु जो है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। ऋतु यानी कोई ऋतु लड़की है जो धारा में तैर रही है। और अनुकूल की बात करें तो अनुकूल कहे तो जिसे और धारा बह रही है उसी ओर अगर हम तैर रहे हैं तो उसको बोलते हैं अनुकूल चाल, ठीक है। ऋतु जो है जिस ओर धारा चल रही है उसी ओर तैर रही है, तो ये अनुकूल चल रही है ना। चलिए उसके बाद में और कहता है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहता है, ऋतु धारा के अनुकूल जो है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है ना। देखिए दूरी जो है से कितना है, दूरी भी लिख लीजिए थोड़ा सा। दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। समय कितना दिया गया है, यहाँ समय डाल देते हैं, क्या दिक्कत है। आइए समय दिया गया है 2 घंटे, कितना है 2 घंटा। चलिए देखिए ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग मान लेंगे कि जो माना कि स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल, मतलब स्थिर जल मतलब रुका हुआ जल। रुका हुआ जल में अगर ऋतु तैरती है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, x मान लेंगे। और जब तैरती है देखिए, और धारा की चाल मतलब कि जो धारा है, मतलब धारा चल रही है उसमें उसकी चाल, ठीक है। एक तो स्थिर जल में ऋतु की धारा तैरने की चाल और एक मान लेंगे धारा की चाल, ठीक है। उसके बाद में इसलिए अगर हम ये मान लेते हैं तो धारा की जो दिशा में चाल होगी, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं अनुकूल चाल, इसी को बोलते हैं जो धारा की दिशा में चल रहा है, मैंने धारा की दिशा में चाल यानी कि अनुकूल चाल। अनुकूल चाल क्या होगा, x + y। समझिए ध्यान से, मतलब क्या हो रहा है कि धारा की चाल और ये ऋतु की चाल दोनों को जोड़ करके ना बल लग रहा है वहाँ पास, तैर रहा है तो और स्पीड चलेगी, तो ये दोनों का होगा, जुड़ जाएगा। समझ गए, मतलब अनुकूल चाल जब भी बोले आपको तो आपको जुड़ना है। या फिर आप साइकिल चलाए होंगे जरूर, तो साइकिल चलाते होंगे तो जिस ओर से हवा चल रही है उसी ओर अगर आप भी चल रहे हैं तो आपका जो है साइकिल जो है स्पीड, मतलब आप पैडल धीरे धीरे मारते हैं ना तो आपका साइकिल स्पीड चलता है, ये आप देखे होंगे, है कि नहीं। तो चलिए वही चीज़ को हम लोग समझेंगे, उसी को कहते हैं अनुकूल चाल। जैसे से हवा मार रहा है उधर ही से हम लोग आ रहे हैं, इसको अनुकूल चाल बोलेंगे। और इसको क्या हो जाएगा, तो x + y किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए। उसके बाद में लिखा है धारा के प्रतिकूल चाल, मतलब धारा के प्रतिकूल के मतलब उल्टा, ठीक है। जने से धारा चल रहा है उधर से हम लोग नहीं जा रहे हैं, मतलब जने से धारा चल रहा है ना होकर विपरीत, जिससे धारा उधर से आ रहा है तो हम इधर से जा रहे हैं, इसको कहते हैं प्रतिकूल चाल। उल्टा हवा चल रही है उधर से तो हम इधर से जा रहे हैं साइकिल चलाते हुए, तो क्या हो गया, ये हो गया प्रतिकूल चाल। समझ रहे हैं ना, तो प्रतिकूल को घटाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद में एक फॉर्मूला होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, समय बराबर दूरी बटा चाल। समझ गए। ये फॉर्मूला क्यों हम लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए समय दिया गया है कितना, 2 घंटा, और दूरी भी दिया हुआ है और चाल भी यहाँ हम लोग मान लिए है ना। तो चलिए क्वेश्चन में कहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, यही बात है ना। चलिए देखिए ध्यान से, तो इसको हम लोग फॉर्मूला पर सेट करेंगे सिर्फ, ठीक है। आइए बहुत आसान है। तो 2 घंटा समय है ना, समय कितना है 2 बराबर दूरी कितना है जी, तो दूरी 20 किलोमीटर है, कितना है 20 किलोमीटर। आइए और अनुकूल चाल की बात है यहाँ पास ना, पहले अनुकूल चाल देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा पहले क्वेश्चन में आप। ऋतु जो है धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैरती है, तो अनुकूल चाल जो आया है कुछ आया है तो x + y आया है, तो x + y देंगे यहाँ पास, ये नहीं कि खाली x देंगे या फिर खाली y देंगे। अनुकूल चाल में क्या होगा, जोड़ के देंगे। समझ रहे हैं ना। चलिए आप समझ रहे होंगे। तो अब ये शर्त फर्स्ट था, क्या था शर्त, लिख देना है इसको कि शर्त फर्स्ट, ये हो गया। तो अब इसको क्या करना है, तो गुणा कर लेंगे, कर लो गुणा, 2 में x से 2x
2 में y से 2y बराबर 20 से कम 20 है कि नहीं। तिरछा तिरछे गुना किए सिर्फ, ठीक है, इसको इससे और इसको इससे, और हाँ ये दोनों को दोनों से गुना करना है, मतलब 2 को 1 से भी और y से भी, समझ रहे हैं ना। चलिए अब देखिए, तो ये आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, अगर 2 हम कॉमन ले लें तो x प्लस y बराबर 20 के 20 रहने दीजिए, 2 से कटता है 20, 2 दहाँ के 20, मतलब कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10। ये हो गया आपका समीकरण ए, समझ गए। चलिए तो दूसरा कंडीशन में क्या कहता है, देखिए पढ़ लेते हैं फिर से थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन। दूसरे कंडीशन में कहता है कि और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है ना। अबरी जो है से प्रतिकूल चाल में 2 घंटा में, समय वही है, समय क्या है 2 घंटा है, अब 4 किलोमीटर तैरती है, शर्त सेकंड, आइए यहीं छाप देते हैं, शर्त सेकंड, ठीक है। समय क्या है, समय वही है, कितना, तो 2 घंटा ही, ठीक है, और दूरी कितना है, तो 4 किलोमीटर है कि नहीं, 4 किलोमीटर। आइए, और दूरी ये हो गया। अब प्रतिकूल चाल बोला है ना, तो प्रतिकूल चाल में क्या हो गया, देख लीजिए x माइनस वाई, तो चाल हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चाल बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिकूल चाल लिख दीजिए, बढ़िया रहेगा। प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, तो प्रतिकूल चाल x माइनस वाई हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ध्यान से समझना है, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रतिकूल की बात है, ये दूसरा शर्त में क्या है, प्रतिकूल की बात, इसलिए हम घटाए चाल को, ठीक है। तो आप फॉर्मूला ही सेट कर दीजिए, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय क्या है, तो 2 ही घंटा है, बराबर दूरी क्या है, तो 4 किलोमीटर है, और चाल क्या है, तो x माइनस वाई, ठीक है। देखिए आप इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए इससे, 2 में 1 से कीजिएगा तो 2x, और माइनस 2 में y से था 2y बराबर 4 एकम 4, ठीक है ना। तो 2 जिस प्रकार से ऊपर कॉमन लिए थे उस प्रकार से यहाँ भी लेंगे, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4। अब 2 दूना कितना होता है 4, मतलब आ जाइए इधर, ध्यान से देखिएगा। चलिए आप देखिए x माइनस वाई सिर्फ बच गया ना, तो x माइनस वाई बराबर 4 होगा, 4 होगा कि 2 होगा, 2 होगा ना, कट के 2 ना आया, इसको मान लेंगे आप समीकरण सेकंड। तो देखिए यहाँ बस कैसे कटता है, ये पुनः जब गुना में है तो इधर से भगाएंगे बराबर को उस साइड, तो भागा में जाएगा, इसलिए काट रहे हैं हम इसको, ठीक है। चलिए और एक बात थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये देखिए घंटा वही था और दूरी कैसे इतना, मतलब कि जो चल हाँ समय दूरी, ठीक है। देखिए हाँ 2 घंटा है, देखिए 2 घंटा में एवरेज दूरी तय किया 4 किलोमीटर किया, और जबरी से है से 2 घंटा में कितना तय कर रही थी, तो 20 किलोमीटर। का है कि दोनों का बल जुड़ जा रहा था, दोनों का प्रेस जो ताकत है वो जुड़ जा रहा था। इसके बाद में ज़्यादा, जिसे मान लिया जाए अगर आप उधर से आ रहे हैं और इधर से हवा मार रहा है तो आपको प्रेशर डालेगा तो धीरे धीरे चलिएगा ना आप जी, कितना हो कस के आप पैंडल मारिएगा ना, धीरे चलिएगा। इसलिए समय जो है से इसमें अधिक लगेगा, समय क्या लगेगा अधिक, लेकिन चाल आप कम, मैंने दूरी कम तय कीजिएगा आप, समझ गए, इसलिए ऐसा हो चुका है यहाँ पास, ठीक है। चलिए आइए आप समझते हैं, आप समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को घटाएंगे या जोड़ेंगे, वो तो विचार करता है कि आपको इक्वेशन पर यानी कि समीकरण पर। समीकरण चलिए लिखते हैं, अब लिखना है कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, तो समीकरण फर्स्ट देखिए यहाँ आया है x प्लस वाई बराबर कितना है, तो 10 है, और समीकरण सेकंड x माइनस वाई बराबर 2 है। देख लीजिए इसको जोड़ने पर ही काम हो जाएगा, नहीं देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पास y के पास माइनस है, यहाँ प्लस है कि नहीं, तो कट जाएगा ये डायरेक्ट, तो क्यों बदलना है, ठीक ना, डायरेक्ट लिख दीजिएगा जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो ये y से y खत्म हो जाएगा, एक y मिल के कितना हो जाएगा, 2 एक x मिल के 2x बराबर 10 और 2 कितना 12। जिस तरीके से उसको काट रहे थे इसको भी काट दीजिए, 12/2 लिख करके, है ना, 2 से 12 मैंने कि x बराबर कितना आ गया 6, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग x का मान तो निकल गया, अब y का मान निकालेंगे, तो लिखिए कि x के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, आइए रखते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है आपके पास, तो देख लीजिए x प्लस वाई बराबर 10, यही तो है। चलिए तो x का मान कितना है 6 आया, और y का मान कुछ नहीं है तो रहने दीजिए।
अब जब y के मान निकालेंगे तो 10 - 6 यानी कि y बराबर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। यही दोनों मान हम लोग को निकालना था। और देखिए अब हम लोग देखिए क्या समझेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए। तो लास्ट में पूछ रहा था कि ऋतु की जो चाल है, तैरने की चाल ज्ञात कीजिए और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल y माने थे, तो तैरने की चाल क्या हो जाएगा स्थिर जल में, तो x किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको लास्ट में यही लिखना है कि अतः स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा होगा, यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कुछ लिखेंगे तो x के मान जो आए यहाँ से लिखेंगे 6। ठीक है, कितना तैरेगी x से, मतलब कि स्थिर जल में कितना ऋतु तैर रही है, कितना टाइम लग रहा है इसको, तो x किलोमीटर, x के मान कितना है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना लगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद में और धारा की चाल क्या हो जाएगा, तो लिखना है और धारा की चाल y बराबर 4 घंटा। कितना लगेगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा ना। चलिए, तो आशा करते हैं ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं NCERT क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 3.6 के 2 के 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसी को हम लोग हल करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से। आप देखिएगा ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगा, और नहीं देखिएगा तो कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और ये पूछेगा भी। आप मार लीजिएगा BBA इसको, और 2024 नहीं बल्कि 25 में आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, और देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे पहले क्वेश्चन क्या कहता है। और मेरे वीडियो में लास्ट तक बनना होगा आपको, ठीक है, और नहीं बनिएगा तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। बीच में भागिएगा तो उतना ही सीख पाइएगा आप, ठीक है, लेकिन उतना सीख पाइएगा ये हम गारंटी लेंगे। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि रूही जो है, रूही कोई लड़की है जो कहती है कि रूही 300 किलोमीटर दूर पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है और शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करते हैं तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए, ध्यान समझिए क्या कह रहा है। तो इसमें कह रहा है ना कि रूही एक लड़की है जिसका घर 300 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, मतलब 300 किलोमीटर कहीं वो जा चुकी है, अब वहाँ से उसको घर आना है। ठीक है, तो कहती है कि हम कुछ दूर ट्रेन से चलते हैं या रेलगाड़ी से चलते हैं या फिर हम बस से चलते हैं। तो अब आपको क्या करना है, बस और रेलगाड़ी की चाल को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही हम लोग मान लेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे हैं? चलिए, उसके बाद में एक फार्मूला होता है जिसको हम चुकी में दिए हैं, जो दिया हुआ है ना उसको हम चुकी में रखेंगे, और जो इससे निकलता है, देने के बाद में जो निकलता है उसको इसलिए निकालते हैं। ठीक है, लिखते हैं। अब उसके बाद में समय बराबर क्या होता है, फार्मूला दूरी बटा चाल होता है, और दूरी क्या है कुल आपका, तो 300 किलोमीटर है कि नहीं। चलिए, तो प्रथम शर्त अनुसार क्या बोला है, प्रश्न से हम लोग चलेंगे। प्रथम शर्त में यही बोला कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई जो दूरी है वो है कितना, 60 किलोमीटर। ठीक है, ये रेलगाड़ी द्वारा तय कर ली है, अब उसको बस से जाना है। किससे? बस से। तो बताइए, इसलिए बस द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, तो 60 इससे तय कर ली रेलगाड़ी से, तो बिल्कुल 300 दूरी है तो 300 में 60 घटेगा तो 240 अभी, और उसको तय करना है कितना से, कौन सी से, तो बस से तय करना है। किससे? तो बस से। तो चलिए, और कुछ कहता है कि ये तय करने में इसको 4 घंटे लगते हैं। कै घंटे? 4 घंटे। मतलब समय दिया गया है कितना बाबू, 4 घंटा। यहाँ लिख लेते हैं समय। आइए, समय बराबर कितना है, 4 घंटा। चलिए, ये प्रथम शर्त अनुसार ये सब दिया गया है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे ये वाला फार्मूला। ये वाला फार्मूला पर आपको सेट करना है ये दोनों दूरी को। ठीक है, दूरी और चाल। ठीक है, समय। आओ देखते ध्यान से। तो समय बराबर फार्मूला क्या होता है, यहाँ पास लिख ही देते हैं। समय बराबर दूरी बटा चाल, है कि नहीं। चलिए, तो समय तो यहाँ पास फिलहाल अभी नहीं रखेंगे क्योंकि कुल समय जो दिया गया है 4 घंटा, दोनों को मिला करके, इसलिए हम समय यहाँ नहीं रखेंगे। खाली हम रखेंगे मान इसका। दूरी कितना है, तो दूरी तो आपको दिख रहा है कि 300 है। कितना है, 300 है ना। तो यहाँ पास ये समझना होगा आपको कि ये कुल दूरी है ना 300, है कि नहीं।
तो कुल दूरी को हम यहाँ नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पास रेलगाड़ी से कितना दूरी तय की, तो 60 किलोमीटर, तो 60 लेंगे, क्या लेंगे 60। उसके बाद में इसका समय, हाँ इसका चाल क्या था देख लीजिए, दूरी हो गया। तो अब चाल क्या माने थे देख लो ऊपर में, तो x माने थे, तो x हो जाएगा, प्लस लिखेंगे क्योंकि दोनों को मिला करके चल रही है। चलो देखो ध्यान से, उसके बाद में फिर दूरी बटा चाल, मतलब कि किसका, तो बस के अब निकालेंगे, पहले रेलगाड़ी का निकाल लिए हम, ठीक है। अब हम निकालेंगे बस का, तो बस का दूरी बटा चाल, बस कितना दूरी है तय किया है, तो 240, तो 240 लिख लेंगे, और बटा 40 का क्या है y। चलिए y कहाँ से लिखे, देखिए बस द्वारा तय, बस की चाल कितना है, तो y किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं। चलिए कितना घंटा में तय करती है पूरा, तो 4 घंटा में, तो 4 आपको लिख देना है, समझे इतना बात को। मतलब पहले रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की जो तय की दूरी थी वो, और चाल की क्या था, तो x था, तो वही कर दिए, पहले इसको निकाल दिए, तो 60/x हो जाएगा, और उसके बाद में बस का निकालेंगे। अब बस चलता है 240 किलोमीटर, और 40 का क्या है, तो y, समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे, और ध्यान से आप देखिएगा तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए ये 4 है, इसलिए हम 4 कॉमन ले रहे हैं क्योंकि कट जाएगा, देखिए तब 15 चौके 60, और ठीक है, डायरेक्ट ना लीजिए, फिर समझ में नहीं आएगा आपको। चलिए देखिए पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लोगे XY, या फिर माना मानी करके भी बना सकते हैं, आपकी 1/x बराबर, ठीक है, उस तरीके से आप बना सकते हैं इसको, समझ रहे हैं ना। चलिए तो ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा आपको। अगर एक कम हम करें यहाँ पास कॉमन ऐसे ले लीजिए ना, और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। ले लेते हैं 4 कॉमन, तो 15 चौका 60 है ना, तो 4/x, ठीक है। उसके बाद में प्लस, इसको काटिएगा 4 छक 24, मतलब कि 60 आ जाएगा, और बट्टा y है तो y लिख दीजिए, और बराबर में 4 है, 4 से 4 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, तो 15/x बचा, और प्लस 60/y, और बराबर 4 से 4 खत्म हुआ था 1 ना, और बटा 1 भी दे सकते हैं हम, ठीक है, दे सकते हो आप, ठीक। चलो उसके बाद में क्या करना है कि माना मानी अगर करते हो ठीक है, और नहीं माना मानी कीजिएगा वो भी ठीक है, आप एलसीएम लेके बना सकते हैं, लेकिन माना मानी कीजिएगा ना तो आपको आसान लगेगा बनाने में, ठीक है। चलिए माना मानी करते हैं। मान लेना है यहाँ पास कि माना कि 1/x बराबर u, और 1/y बराबर v, ठीक है। जब ये हम मान लिए तो मानने के बाद में देखिए इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, जिस तरीके से आपको हम बताए थे आगे, इसको डायरेक्ट हम 15 गुना 1/x लिख सकते हैं, और इसको 60 गुना 1/y लिख सकते हैं, और बराबर 1/1 के लिख दीजिए। चलिए उसके बाद में 15 है तो 15 लिख दो, और गुना 1/x का मान क्या हमने माना, तो u माना, तो u लिख सकते हैं आप, प्लस 60 है, और 1/y को क्या माने थे, v माने थे, और 1 है बराबर है तो 1 लिख दीजिए, समझ गए इतना। और चलिए यहाँ पर गुना फिर रह देते हैं, क्या दिक्कत है। अब 15 में u से करेंगे तो 15u, और प्लस 6 में 60 है ना, देखिए यहाँ पर 60 है, 60 में कीजिएगा v से तो 60 भी हो जाएगा, और बराबर 1 है तो 1 लिख लीजिए। ये हो गया आपका समीकरण, कौन सी, फर्स्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब ये समीकरण फर्स्ट हो गया, और समीकरण सेकंड कैसे निकालेंगे, तो द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। तो द्वितीय शर्त क्या है, देखिए लिखना है अब शर्त सेकंड। तो इसको फिर से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। तो अगला शर्त क्या है, अगला शर्त में यही है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है और शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। देखिए अब ये 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है, ठीक है। रेलगाड़ी लिख लीजिए, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए बस द्वारा कितना हो जाएगा, बस का कितना हो जाएगा, तो 300 में से 100 घटेगा, तो 300 माइनस
100 माने कि कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर। चलिए 200 किलोमीटर ये किसका आ गया, तो बस का आ गया। ठीक है, अब ये 100 किलोमीटर चल रही है रेलगाड़ी से, तो इसका हो जाएगा 200 किलोमीटर। ठीक है, तो उसी प्रकार से जिससे इस प्रकार से यहाँ पास किए थे, पहला में क्या है तो 100 है, तो लिख लीजिए 100/x है कि नहीं, दूरी कितना 100 और चाल क्या है बस रेलगाड़ी का तो x है। चलिए प्लस दूसरा में 200 और बटा y बराबर 4 प्लस कितना हो जाएगा, इसमें कहता है कि 4 हाँ 10 मिनट अधिक लगते हैं ना, 4 + 10 बटा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कैसे समझना है ध्यान से ये बात को देखिए कैसे से हम अगर मिनट को घंटा में चेंज करना रहे, क्योंकि 4 जैसे घंटे में ना है, यहाँ पास बोला है कि वही दूरी को तय करने में अगर हम चलेंगे रेलगाड़ी द्वारा कितना 100 किलोमीटर और बस द्वारा जब इतना चलेंगे तो हमको कितना लगेगा, तो 10 मिनट अधिक लगेगा। ठीक है, वही दूरी को तय करने में यहाँ पास क्या करेंगे हम कि 10 जो मिनट है उसको घंटा में चेंज करेंगे, तो घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भागा दिया जाता है। ठीक ना, चलिए तो अब हम यहाँ ई से ही ख़त्म हो जाएगा, तो 1/6 बचेगा ना, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं साइड में, बढ़िया रहेगा। तो इसको हल करेंगे 4 + 1/6 को हल करेंगे तो आपको 6 के 6 रखिए और 6 के 24 और +1 माने कि 25 बटा कितना हो जाएगा 6, इसको हम डायरेक्ट 25/6 लिख देंगे। ठीक है, और 1/100 है ना यहाँ पास, देखिए पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम 100 कॉमन ले सकते हैं, नहीं 25 कॉमन ले लो, अब बढ़िया काम बनेगा। तो 25 चौके 100 4/x और प्लस 25 × 200 तो 8/y बराबर में हो जाएगा 25/6 है ना। चलिए तो 25 से 25 ख़त्म कर सकते हैं आप एक मरतबे में। ठीक है, चलिए तो ऊपर में मान रखे थे हम कि 4 × 1/x इसको लिख सकते हैं और प्लस 8 × 1/y और बराबर 1 कितना आ गया 6 ना। चलिए आप देखिए क्या करना है, 4 के 4 लिखिए, 1/x को क्या माने थे u माने थे, प्लस 1/y को v माने थे, तो इसको हो जाएगा 8v बराबर 1/6। समझ गए। अब इसको गुना करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, किससे तो 6 से, इसमें 6 चौके 24 u क्या हो जाएगा 24 u प्लस 8 छक 48 v बराबर 1, ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, अब हम लोग ये दोनों समीकरण क्या करेंगे, बारी बारी से हल करेंगे, है ना। तो चलिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे। आइए इधर करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए कुछ हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद में आपको बनाएंगे। चलिए ये वाला चीज़ को मिटा दे रहे हैं, चलिए देखिए ध्यान से, समीकरण फर्स्ट है ना, चलिए देखिए समीकरण फर्स्ट को सिर्फ छोड़ देते हैं आपको। ठीक, आइए देखिए ध्यान से। ठीक है, चलो समीकरण फर्स्ट था आपके पास 15u और प्लस 60v है ना। चलो 15u प्लस 60v बराबर कितना था 1 था, और वो हो गया 24u प्लस 48 v बराबर 1 ही है ना। चलो ठीक है, इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो गुना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा गुना, तब काम बनेगा। तो यहाँ 24 से गुना कर लेंगे और इसको 15 से गुना कर लेंगे, है कि नहीं। चलो आप तब 15 में 24 से गुना कीजिएगा, तो कीजिए गुना 24 × 15 मतलब कि 5 के 20 का 0 हासिल 2, 5 दूना 10 और 4 एकम 4, 10 4 14 और 2 16 के 6 हासिल 1, 2 एकम 2 2 1 3, 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 360 u प्लस 60 में कीजिएगा 24 से, 24 छक कितना होता है 4 छक 24 के 4 और 2 छक 12, 12 और 4 16। देखिए ध्यान से समझिए, 24 चौक 96, 24 25 20 से 24 छक 44 है ना, 144 और एगो 0 हो जाएगा और भी का भी। ठीक है, अगर विश्वास ना हो तो गुना करके भी दे सकते हैं। देखिए 4 छक 24 के 4 हासिल 2 और 2 छक 12, 12 और 2 14। ठीक है,
और बराबर में क्या हो जाएगा, 24 में 1 से तो 24। हाँ, अब 24 में 15 से गुना कीजिएगा तो वही चीज़ होगा 360 ही। और यू का यू लिख लेना प्लस 48 में 15 से करते हैं गुना 8 × 5 = 40 का 0 हासिल 4 और 8 × 8 और 4 × 5 = 20 और 8 28 28 और 4 32 32 का क्या हो जाएगा 2 हासिल 3 और 4 × 4 4 और 3 7 मतलब 720 भी बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 15 है ना। चलो अब इसको घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, घटा लो इसे ही तो ख़त्म हो जाएगा। 720 में से जाएगा 1470 में से 720 घटेगा है ना। चलिए 1440 में 720 जाएगा तो 720 ही बचेगा ना। चलो 720 लिख लो v बराबर, इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 में से 15 घटाओ, 14 में से 5 गया 9, 1 में से 1 गया ख़त्म, 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9। ये तो ठीक है ना 1440, ठीक तो है। 7 दूना 14 और 20 दूना 40 ठीक है। अगर हम v बराबर निकालना चाहें तो 9/700 क्या हो जाएगा 20 होगा। ये काटेंगे तो 9 × 72 हो जाएगा और 0 का 0 हो जाएगा। उसके बाद में जब v बराबर मान निकलेगा तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और नीचे में 80, मतलब 1/80 आ गया v का मान। ठीक है, अब v का मान जैसे समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, v के मान समीकरण 1 में रखने पर है कि नहीं। चलो तो समीकरण 1 आपके पास क्या है, तो 15u + 60v बराबर 1 है कि नहीं। चलो तो 15u का 15u + 60 गुना v का मान कितना है 1/80 आया है ना। चलिए बराबर में 1 है तो 15u का 15u प्लस 1 0 से 1 0 ख़त्म, 3 दूना 6 और 4 दूना 8 मतलब कि 3/4 बराबर 1 है कि नहीं। चलिए देखिए उसके बाद में हम करेंगे 15u का 15u बराबर 1 - 3/4 है कि ना। अब 15u बराबर एलसीएम ले लेंगे तो 4 × 4 हो जाएगा एलसीएम। अब 4 का एक बार पढ़ेंगे तो 4 होगा और -3 होगा। ठीक है, मतलब 15u बराबर 4 में से 3 गया 1/4। आइए इधर अब साइड में आते हैं। ठीक, अब u बराबर सिर्फ निकालेंगे तो 1/4 और बटा आ जाएगा कुछ 15 और बटा 1 भी आप देख सकते हैं क्योंकि 15 के नीचे भी तो 1 रह सकता है ना। चलिए जब इसको हम पुनः हल करेंगे तो 1/4 के 4 हो जाएगा और पुनः 1/15 हो जाएगा, है कि नहीं। तो निकल के आंसर आएगा 1/60, 15 चौके 60, मतलब u के मान कितना आ गया 60। चलिए तो अभी कहानी ख़त्म नहीं हुआ है, u और v के मान हम लोग थोड़ी निकालना था, हम लोग को निकालना था x y का मान। तो x y का मान कैसे निकलेगा, तो हमने माना था कि 1/x बराबर u और 1/y बराबर v, तो माने थे ना। तो चलिए 1/x के x लिखिए और बराबर u का मान क्या आया, तो 1/60 आया, तो 60 लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद में जब मान निकालेंगे तो 60 में 1 से गुना करो, x में 1 से था x में 1 से था 1 से होगा, तो 60 में 1 से था 60 होगा, मतलब x के मान कितना आ गया 60 और 1/y का y और v के मान कितना है देख लो। तो v के मान आया है आपके पास में एक, हाँ देखो यहाँ देखो आ गया है 1/80, तो 1/80 लिख लेंगे। अब y में 1 से तो y और 80 में 1 से था 80, है कि नहीं। तो आप देखिए आपको यही ना ज्ञात करना था रेलगाड़ी के चाल और बस के चाल। तो रेलगाड़ी के चाल जो हो गया वो लास्ट में आपको लिखना है कि अतः रेलगाड़ी की चाल x बराबर क्या आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आशा करेंगे ये वीडियो बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो दोबारा ये वीडियो को देखिए, आपको बहुत बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि हर आने वाली वीडियो आपके पास ज़रूर जाए। ठीक।